से इसको ये गति प्राप्त हुई थी। इसका जो मुंह था वो पेट में था और इसकी भुजाएं कई मील लंबी थी। उसने अपनी भुजाओं से दोनों भाइयों को और अपने हाथों से पकड़ लिया और पकड़ करके उनका भक्षण करना चाहता था। उसी समय दोनों भाइयों ने युक्ति करके और एक भाई ने एक भुजा, दूसरे भाई ने दूसरी भुजा काट दी, लेकिन इसके बाद भी कवच का वध नहीं हुआ। हे प्रभु, मेरी इस प्रकार से मृत्यु नहीं होगी। मुझे आप इस गड्ढे में दाब दीजिए तो मुझे मेरा स्वरूप प्राप्त हो जाएगा और फिर मैं आपको सीता जी के विषय में बतलाऊंगा। बहुत अच्छा कमल, बताइए। हे प्रभु, मैं एक गंधर्व था। दुर्वासा ऋषि के श्राप से मेरी ये गति हुई है। आपके कारण मेरा उद्धार हो गया है। आप यहां से थोड़ी दूर पर जाएंगे तो माता सबरी का आश्रम है। वहां पर आपको जाने पर सबरी माता आपको सीता जी के विषय में बतलाएंगी। बहुत अच्छा भाई। हारत थके ना करते विश्राम, गुरु मतंग कह कर गए दिन आएंगे राम, एक दिन आएंगे राम। कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे राम परम हितकारी, ओ कब दर्शन दोगे दीन परम हितकारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कहीं कोई काटा प्रभु को नहीं चुप जाए, इस राह में मैंने चुन चुन पोस्त बिछाए। मीठे फल चख कर, मीठे फल चख कर नित्य सजाओ थारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। वो कब दर्शन दोगे, ठहरिए ठहरिए, ये क्या कर रहे हैं आप? देखा है मैंने प्रभु श्री राम जी के स्वागत में यहाँ पुष्प बिछाए हैं और आप इन्हें कुचल कर गंदा करना चाह रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। परंतु है ये तो वो नटखट ऋषि नहीं है जो रोजाना मुझे परेशान करते हैं। हे नबी को मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तुम कौन हो? हे माता, आप जिस श्री राम का नाम का जाप कर रहे हो वो मैं ही हूं। क्या? प्रभु 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 प्रभु, मैं धन्य हो गई। आज मेरे गुरु का सत्य हो गया प्रभु। मैं वर्षों से आपका यहाँ पर प्रतीक्षा कर रही थी। मैं पल पल बस यही देखती थी कि कब मेरे राम आएंगे, कब मेरे राम आएंगे। आज आपने इस पीढ़ी के जीवन को सार्थक कर दिया। प्रभु आइए आइए मेरी कुटिया में बताइए। हाँ माते, चलो। सबरी
रास्ते में पुष्प बिछाती हुई भगवान राम लक्ष्मण को अपनी कुटिया में लेकर जाती हैं और वहां जाकर उन्होंने उनके लिए बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे बेर इकट्ठे कर रखे हैं। विराजिए विराजिए प्रभु। प्रभु आपको यहाँ आने में अवश्य कष्ट तो हुआ होगा। ये बियाबान जंगल और यहाँ के कांटों भरे रास्ते, परंतु तो कैसी बात है प्रभु, इतनी दूर से चलकर आए हैं और मैं इनको जलपान कराने के स्थान पर पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ। पहले मुझे प्रभु को जलपान कराना चाहिए। प्रभु मैं जानती हूँ आप भूखे होंगे, मैं आपके लिए सुंदर सुंदर फल बेर चुन चुन कर लाई हूँ। और हाँ प्रभु आप विश्वास कीजिए, एक एक फल को मैंने चखकर देखा है, सारे मीठे हैं। लीजिए खाइए प्रभु। हाँ खाइए और खाइए प्रभु। लो आप भी लो और खाइए प्रभु, स्वादिष्ट है। हाँ माते, ये बेर तो वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। सीता के द्वारा परोसे गए भोजन से भी स्वादिष्ट है। हे माते, मुझे इसमें आज ममता की माँ की ममता याद आ गई। हे लक्ष्मण, आप क्यों नहीं खा रहे हो भैया? बहुत ही स्वादिष्ट है, आप भी खाइए। लीजिए प्रभु और खाइए, लो उनको भी खिलाओ प्रभु। बस माते। हाँ प्रभु, आज आपने इस वृद्धा को अपने दर्शन देकर मेरा ये जीवन सफल कर दिया। बस मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रही हूँ कि मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो, ताकि मैं बस आपकी भक्ति में ही लीन रहूं। हाँ माते, मैं आपको नवदा भक्ति के बारे में बताता हूँ। हे माते, इस संसार में 9 प्रकार की भक्ति होती है। यदि किसी में एक प्रकार की भक्ति भी हो तो वह इस भवसागर से पार उतर जाता है। हे माते, तुम में तो सब प्रकार की भक्ति है, इसलिए हे माते, तुम मेरी परम भक्तनी हो। तुम मुझे सीता जी के बारे में बताइए। हे माते, हम माता पिता के वचनों से यहाँ वन में निवास करने आए थे और निशाचर और राक्षसों के द्वारा मेरी भार्या का हरण कर लिया गया है। हे प्रभु, वो राक्षस जो सीता जी को हर कर ले गया, वो सुख नहीं पाएगा। अवश्य उसका अंत बड़ा ही दर्दनाक होगा। परंतु प्रभु, आप तो सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी इस भेलनी से पूछकर उसका मान बढ़ा रहे हैं। आप अगर ऐसा ही चाहते हैं तो मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगी। मुझसे मेरे गुरु मतन कहकर गए थे कि श्री राम तुम्हारे पास आकर अपनी पत्नी सीता के विषय में, उनकी खोज के विषय में पूछेंगे, तब तुम्हें उनकी सहायता करनी है। तो प्रभु, यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने भाई से डरकर छुपकर रहता है। उसके भाई ने उस पर बहुत अत्याचार किए हैं। आप वहां पर जाइए और उसके कष्टों का हरण कीजिए। वो आपको सीता जी की खोज करने में पूरी सहायता करेंगे और आपके सारे काम, सकल काम पूर्ण होंगे। बहुत अच्छा माते। अच्छा प्रभु, अब मैं
अपने लोक पर जाना चाहती हूँ, आपसे आज्ञा चाहिए। इस प्रकार सबरी से नर्मदा भक्ति का वरदान देकर भगवान राम लक्ष्मण सज्जनों, बहुत सुंदर लीला जो इस समय का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है वो अभी प्रारंभ होने जा रहा है। मेहरबानी करके अभी अपने स्थान पर बैठ कर रहे देखिएगा हनुमान जी कैसे राम और लक्ष्मण से मिलकर के और कैसे और उनको भगवान सुग्रीव से मित्रता कराते हैं, ये आप देखें। चलिए सुग्रीव। हे हनुमान जी, देखो मुझे कुछ संदेह सा लग रहा है। दो युवक मुझे इधर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे शक है कि कहीं बाली के दूत यहां पर नहीं आते हो। हनुमान देखना तो जाकर हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग सापवस काली भ्रात यंत्र विनय यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक इस दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाने को, बल से छल से कौशल से वध करने मुझको आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से हनुमान मेरी बात ध्यान से सुनो। वो बाली के दूत हो सकते हैं, इसलिए सावधानी से और चतुराई से जाना। इसलिए प्रथम चतुराई से कब पता ठिकाना लेना तुम्हें, फिर मेरा हो संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम्हें। हे हनुमान, तुम शीघ्र जाओ और वो कौन है दोनों ही सुकुमार उनका पता लगा कर आओ। बहुत अच्छा महाराज, रुकिए थोड़ी देर, मैं अभी जाता हूँ और उन दोनों तपस्वियों का पता ठिकाना लेकर आपके समक्ष आता हूँ। बोल श्री रामचंद्र की जय। मुझे इतना सुंदर रूप सामने वो इस रूप पर दिखाई दे रहा है। इन रूप देखकर हे दादा, हमें मेरे मन में आगे चलकर देखना चाहिए। एक कौतूहल पैदा हो रहा। जब जब भी इन्हें निहारूं मैं, ओ जब जब भी इन्हें निहारूं मैं, तस्वीर जो इनकी उतारूं मैं। जब जब भी इन्हें निहारूं मैं, तस्वीर जो इनकी उतारूं मैं। मेरे राम आ जाते मेरे सामने, मेरे राम आ जाते मेरे सामने। मेरे राम आ जाते मेरे सामने, मेरे राम आ जाते मेरे सामने। हनुमंत, अब आगे तो बढ़ना पड़ेगा। राजा सुग्रीव ने जो कार्य दिया है उसे अवश्य ही संपन्न करना पड़ेगा। इन नवयुगों का परिचय लेने के लिए चलते हैं। हाँ, मुझे याद आया, तो मैं आंगन में बना देता हूं, सामने वो सही रहेगा। जय श्री राम। हे दादा, सामने कोई ब्राह्मण देव आते दिखाई दे रहे हैं। आओ, हमें इनसे पता करना चाहिए। और तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप में मन बीरा।
किस प्रकार से विचरण कर रहे हैं, अपने आत्मा का और अपना संपूर्ण परिचय मुझे देने का कष्ट करें, कृपा करें। हे विपुल, हम कैसे बताएं? हम खुद भी इस चक्कर में हैं, कैसे बताएं कहाँ के हैं? तब थे हम थे, तब थे जब थे, अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। हे महादेव, अब तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम तो वनों में घूमते हुए इधर आ गए। हे रघु, आप सुंदर तो है, चपल भी है, चालाक भी है, इतना आसानी से परिचय नहीं दे रहे हैं। परंतु हे सुंदरियों को मेरा आपसे केवल इतना ही कहना कि परिचय देना एक सामान्य मान मर्यादा के अंतर्गत आता और किसी को परिचय देने में कोई हानि मैं समझता नहीं हूँ। आप निसंकोच होकर मुझे अपना परिचय दे सकते हैं। हे विप्रदेव, यदि आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं तो सुने। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वाचन मानवान आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हे ब्रह्मदेव, मैं अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम हूं और ये मेरा अनुज भ्राता लक्ष्मण है। हे ब्रह्मदेव, हमारे माता पिता के बच्चों के संबंध हम 14 वर्षों के लिए इस वन में निवास करने के लिए आए थे। हे ब्रह्मदेव, निशाचरी माया के द्वारा मेरी भार्या का हरण कर लिया गया है। उन्हीं की खोज में भटकते हुए हम इधर आए हैं। हे ब्रह्मदेव, हमें ऋषिमुख पर्वत पर जाना है। यदि आप हमारी किसी प्रकार सहायता कर सकते हैं तो हम आजीवन आपके ऋणी रहेंगे। हे विधाता, ये कैसा अपराध करा दिया? सारी उम्र जिसे सब कुछ माना, जिसकी अनन्य भक्ति की, आज वो सम्मुख खड़ा है और ये दास उसे पहचान नहीं पाया। क्षमादान दे जही मोहि रामा, क्षमादान दे जही मोहि रामा। दास तुम्हारा नहीं पहचाना, दास तुम्हारा नहीं पहचाना। मैं वानर प्रभु, मैं वानर प्रभु नहीं पहचाना। तुम काहे पूछ रहे श्री रामा, तुम काहे पूछ रहे श्री रामा। नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, अपराध बड़ा मेरे रामा, नहीं पहचाना। सारी उम्र जिसे सब कुछ माना, हे दुनिया वालों, सारी उम्र जिसे सब कुछ माना। अरे भूल गया उसको हनुमान, भूल गया रे उसको हनुमान। अपराध बड़ा मेरे रामा,
नहीं पहचाना अपराध बड़ा मेरे राम, मैं नहीं पहचाना। दास तुम्हारा है हनुमाना, क्षमादान दीजिए मोहि राम। अधम अनारथ हूँ फल कामी, तुम तो हो प्रभु अंतर्यामी, तुम तो हो प्रभु अंतर्यामी। दास तुम्हारा है हनुमाना, तुमको नहीं पहचाना हनुमाना। हे प्रभु मुझे क्षमादान दीजिए, मोरे न्याहू में पूछा साई, तुम पूछहूँ कस नर की नाई। तब माया मोही फिरई भुलाना, ताते नहीं मैं प्रभु पहचाना, नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। अपराध क्षमा मेरे रामा, नहीं पहचाना। देखता जग सारा है, अद्भुत ये नजारा है। हनुमान भूला प्रभु को, प्रभु कहाँ सहारा है। हनुमान भूला प्रभु को, प्रभु कहाँ सहारा है। वर्षों में मिले हो प्रभु, वर्षों में मिले हो प्रभु। तापस वेश में हो प्रभु, मैं अज्ञानी सवानर, प्रभु कैसा छलावा है। मैं अज्ञानी सवानर, प्रभु कैसा छलावा है। उठिए हे भ्राता, हे हनुमान, उठो, आओ भ्राता, मेरे गले लगो। हे प्रभु यहाँ से कुछ ही दूरी पर मैंने पूरी उम्र आपको, सिर्फ आपकी आराधना की। बचपन में कभी सपने देखता था प्रभु श्री राम, और तब के दिन से आज तक आप ही की भक्ति में लीन। हे प्रभु अब क्योंकि ये वन की बीहड़ भूमि है, आपके कोमल चरण इस भूमि पर विचरण नहीं कर पाएंगे। नाथ शैल पर कपिपति रही, नाथ शैल पर कपिपति रही। की जही नाथ मित्रता लही, सो सीता माता की खोज कराही। यह तह मरकट कोटि पठाई, यह तह मरकट कोटि पठाई। हे प्रभु पास ही ऋषिमुख पर्वत पर हमारे वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। आप मेरे साथ चलिए और उनसे मित्रता कीजिए। जिस प्रकार की परेशानी में आप हैं, उसी प्रकार की परेशानी को राजा सुग्रीव भी झेल रहे हैं। इसलिए हे मेरे प्रभु श्री राम, आप चलिए उनके पास चलकर उनसे मित्रता कीजिए प्रभु। हाँ तात हनुमान, आइए। हे प्रभु, पर मैं आपसे अंतिम में गुजारिश करना चाहता हूँ। भूल गए थे तुम हमको राज्य अयोध्या में जाके, बोलो भला कैसे जीता एक पुत्र बिन माता पिता के कंधों पे विराजो प्रभु। इस जग
जग को दिखा दो प्रभु, भक्त भगवान का मिलन इस जग को सिखा दो प्रभु, भक्त भगवान का मिलन इस जग को सिखा दो प्रभु। हे प्रभु, वन की बीहड़ भूमि है, इस दास के कंधों पर विराजे, आपको राजा सुग्रीव की सेवा में आपको जरूर पहुंचाएगा, अवश्य पहुंचाएगा। बैठिए प्रभु। हाँ तात हनुमान, आइए। बोल श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेकर के राजा सुग्रीव के पास आते हैं और उनसे अग्नि की साक्षी में मित्रता करा। हे महाराज सुग्रीव, जिन नवयुवकों का परिचय लेने के लिए आपने मुझे भेजा था, मैं उस कार्य को संपन्न किए हुए आया हूं। हे राजा, हे राजन, ये कौशलपुर के राजा दशरथ के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं और ये उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी हैं। निशाचरों के द्वारा माता सीता का हरण कर लिया गया है और अपनी भार्या को ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते ये यहां तक पहुंचे हैं। अतः क्योंकि आप भी इसी प्रकार की दुविधा में हैं और प्रभु श्री राम भी इसी प्रकार के दुविधा से ग्रसित हैं, तो मेरा आपको यही कथन है महाराज कि आप दोनों अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता कीजिए और एक दूसरे के सुख दुख में उनके साथी बनिए, ऐसा मेरा सुझाव है। बहुत अच्छा हनुमान, तुम्हारा नेक सुझाव है और हम ऐसा ही करेंगे। सुग्रीव और भगवान राम अग्नि की साक्षी में एक दूसरे को श्री रामचंद्र की जय। हनुमान जी के पात्र पर प्रसन्न होकर के प्रशांत वशिष्ठ 50 रुपए और पूर्व में भी प्रशांत वशिष्ठ ने लाडपुर की रामलीला 50 रुपए दिए थे, वो अभी तक मेरे पास है, इसलिए मैं हनुमान जी को 100 रुपए भेंट कर रहा हूँ। हे हनुमान, 100 रुपए धर्मपाल जी सैनी आज से हम हनुमान जी को दिए जाते हैं। धर्मपाल जी सैनी की ओर से 100 रुपए हनुमान जी को भेंट किए जाते हैं। कमेटी उनका धन्यवाद करती है। बस महाराज बोलिए प्रेम से